ये बलात्कारी की सरकार है, किसानों के हनन करने वाली सरकार है, ये गरीबों को बेच खाने वाली सरकार है। जितने भी हमारे देश से फरार हुए हैं 14-15 जो लिस्ट है उसमें एक भी आया आपके पास? काला धन जो चला गया है, यही बोल करके ना वो आए थे कि काला धन जो लेके चला गया है रोजगार देंगे। तो जो फरार देखिएगा जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारा देश संविधान से चलता है। आपको इतना घमंड हो गया है कि आप कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। हमारा देश हमेशा संविधान से चला है और हमारे देश की जनता इस बार कह रही कि मुस्लिम को अगर वोट नहीं देना है वो ना दे। ये भी आ रहा है, उनके मिनिस्टर कह रहे तो कह तो रही है, टीएमसी ही ना कह रही है, कह टीएमसी रही है कि हम आप और सीपीआई के जुट के कैंडिडेट कितना उम्मीद रखती हैं आपके 9 कैंडिडेट के लिए? हम उन कैंडिडेट की अपेक्षा में हमारे जो कैंडिडेट है गठबंधन के सीपीएम और कांग्रेस के प्रदीप भट्टाचार्य, उन पे एक भी केस नहीं है। वो मंत्री भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं। आज तक उनके जैसा बेदाग ईमानदार लीडर नहीं है। तो हम ज़रूर भरोसा करते हैं हमारी जनता पे कि जनता इसकी जीत तय करेगी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये नॉर्थ कोलकाता माइनॉरिटी का 3 लाख वोटर्स हैं, तो वोटर्स कितने को कांग्रेस में टान पाएंगे? आपके कहे अनुसार मैंने जनता कह रही है माइनॉरिटी के, अगर वो माइनॉरिटी के होते तो एनआरसी की जब बात आती तो वो सांसद से कूच नहीं कर गए होते। दूसरा बात कि जो बयान उन्होंने दिया है कुरान को लेकर के वो नहीं दिए होते। ममता बनर्जी फिर से उसको नहीं, वो खंडन कर रही है ना, वो कर। और इसमें ये भी सुनने आ रहा है कि कह रही कि मुस्लिम को अगर वोट नहीं देना है वो ना दे। ये भी आ रहा है, उनके मिनिस्टर कह रहे तो कह तो रही है, टीएमसी ही ना कह रही है, कह टीएमसी रही है कि हम अगर मुस्लिम को वोट नहीं देना है तो वो ना दे। लेकिन वो कैसे कह सकती हैं कि बाइबल ख़त्म हो जाएगा, गीता ख़त्म हो जाएगी, कुरान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारा उद्यान ख़त्म नहीं होगा। आपकी सत्ता ख़त्म हो जाएगी। कुरान था, गीता था, बाइबल था और हमेशा रहेगी। गांधी का मैनिफेस्टो आप उठा करके देखिए, हम महिलाओं को 8,500 मिलेगा। जो रोजगार के लिए नौकरियां का जो सीट खाली है वो सीट फुलफिल करेंगे, वो 1 लाख रुपया करके सारे युवक को मिलेंगे। तो एक देश को कर्मठ और योगदान देश को करने वाला, नौजवान को आगे लेकर के चलने वाला, महिलाओं को आगे लेकर, किसान को, जितने भी वर्कर हैं कमेटी, उनको लेकर आगे चलने वाला ही नेता चाहिए देश को। इस बार कहीं ना कहीं आ रहा है कि अगर भाजपा सरकार में आती है तो संविधान को बदल देगी। राहुल गांधी ने भी कहा है कि अगर संविधान को बचाना है, देश को बचाना है तो भाजपा को हटाना होगा, इंडिया गठबंधन को लाना होगा। देखिए, लगता है कि राहुल गांधी की इस बात से इत्तेफाक करते हुए जनता जनार्दन भरोसा करेगी? बिल्कुल, आप देखिएगा जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारा देश संविधान से चलता है। आपको इतना घमंड हो गया है कि आप कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। हमारा देश हमेशा संविधान से चला है और हमारे देश की जनता इस बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार की जितने भी घमंड है उस सारे घमंड को चकनाचूर करेगी, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कोई काम ही नहीं किया है। 400 पार तो दूर छोड़िए ना, क्या बात बचकाना वाला करते हैं। वो तो ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। जामिया मिलिया इस्माइलिया, ये क्या बोल रहे हैं आप भाई? आप एक प्रधानमंत्री हैं, पहले मैनिफेस्टो है उसको आप पढ़ के भी नहीं सुना पा रहे। एक कागज में लिख लीजिए, फिर उसके बाद पढ़िए। बार बार टंग स्लिप कर जाएंगी ना। बेटी बचाओ पढ़ाओ, बेटी पटाओ, बार बार टंग स्लिप कर रहा है। ये बलात्कारी की सरकार है, किसानों के हनन करने वाली सरकार है, ये गरीबों को बेच खाने वाली सरकार है। उनमें मजदूरों को जरा भी केयर किए हैं? कोविड वाला आप मामला देखिए, सारे मामला को इन्होंने किस तरह से दरकिनार किया है। कोविड वाला मामला बोलिए, भाजपा तो कहती है कि कोविड के टाइम में जिस तरह से हम लोग वैक्सीनेट किया, लोगों को वैक्सीन दिया है, लोगों की जानें बचाई हैं। कांग्रेस जब हमारी कांग्रेस थी तो पोलियो का जो टीका लगा, जो आज भी हमारे हाथ पे दिखता है, कभी कोई केस मिला? और ये जो आप देख रहे थे ना, नौजवान खड़े गिर रहे हैं, जिम कर रहे हैं तो गिर रहे हैं, गाना गा रहे हैं तो गिर रहे हैं। अभी एक फौजी भाई की वीडियो वायरल हो रही है कि वो अपना प्रोग्राम दिखाते दिखाते गिर रहे हैं। तो आप गाय के, सुनिए एक सेकंड, आप गाय के नाम पर चंदा लिए, आप क्या बात करते हैं? मंदिर के नाम पे चंदा ले रहे हैं। आप कोविशील्ड वाली कंपनी से चंदा लिए हैं। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो ये सारे जो चंदा लेकर के आपने ये प्रोपगंडा रचाया, जनता तो देख रही है, बिल्कुल जनता देख रही है और इस सारा जनता इसका हिसाब लेगी। आप देखिएगा, मैंने इस बार जो 4 तारीख को रिजल्ट होगा, इंडिया गठबंधन की जीत होगी, हमारे देश की जनता की जीत होगी। फिर से पीछे चले जाएं कि हम फिर से पीछे जाएं, हम फिर से पीछे जाएं?
हमने उनको चुना 10 साल दिया कि हमारा देश आगे बढ़े, तो हमको फिर 1947 में लेके चले जाएंगे? हमें वैसी सरकार नहीं चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जो हम महिलाओं का सम्मान करे, किसानों का सम्मान करे, गरीबों का सम्मान करे। मोदी जी महिलाएं तो कहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। जितनी बलात्कार बीजेपी के शासन में हुई है और बलात्कारियों का जितना समर्थन बीजेपी के सरकार में हुआ है उतना किसी भी सरकार में नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि बात महिलाओं की करते हैं और बलात्कारियों को वो क्या बोलते हैं, जमानत दे दी जाती है। उनके जितने भी मंत्री हैं एक भी है, अभी रेवन्ना वाला केस सुने हैं ना, उनके ही जिसका मंच पे खड़ा होकर के प्रधानमंत्री जी सपोर्ट कर रहे हैं उस रेवन्ना को वोट करने के लिए, उसी रेवन्ना ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नौकरानी को, यहाँ तक कि सारी महिलाओं का इतना वीडियो क्लिपिंग बना करके, ये क्या था? आपने तो हनन किया और वो देश से कैसे फरार हो गया? कहाँ? तो आपका कानून कहाँ था? कानून कहाँ था? वो कैसे भाग गया? मोदी जी पकड़ के लाएंगे। अरे पकड़ के तो लाने के लिए वो तो क्या बोल रहे हैं, जो काला धन था वो तो आ ही नहीं गया। 15 लाख रुपया भी तो आने वाले थे, वो तो आज तक आया ही नहीं। और जितने भी हमारे देश से फरार हुए हैं 14-15 जो लिस्ट है उसमें एक भी आया आपके पास? काला धन जो चला गया है, यही बोल करके ना वो आए थे कि काला धन जो लेके चला गया है रोजगार देंगे। तो जो फरार हुए हैं उनको लेकर के तो वो आने ही नहीं सके और रेवन्ना को लेकर आए। यह बलात्कारी की सरकार है, बलात्कार करने वालों का समर्थन करती है, समर्थन में जुलूस निकालती है। क्या बात कर रहे हैं आप? जनता इन सब मुद्दों को देख के वोट देगी या फिर बिल्कुल वोट करेगी? हमारा देश हमेशा से धर्मनिरपेक्ष राज रहा है और हमारे देश की जनता कभी भी धर्म के नाम पे वोटिंग नहीं करती है। अभी मैं मुस्लिम हूँ और मैं अगर गिर जाऊँ, जितने भी यहाँ हिंदू भाई हैं झट से उठाएंगे, ये हमारा जात नहीं पूछेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है। हमारे देश में धर्म के नाम पे नहीं, हमारे देश में तरक्की के नाम पे वोटिंग होगी। मंत्री तो खैर गठबंधन में तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, लेकिन जीत इंडिया गठबंधन की होगी।